ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन का अधिकार किसे है? उत्तर, भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी जो कोई भी है सबको है, चाहे वह किसी भी देश, जाति, संप्रदाय, ग्राम, कबीले इत्यादि कहीं भी पैदा हुआ हो। जहाँ जैसा भोजन है वहाँ की परिस्थिति के अनुसार कुछ भी खाता हो। जहाँ जैसी भाषा है उसके अनुसार कोई भी भाषा हो। स्त्री पुरुष, छूत अछूत कोई भी हो, चाहे जघन्य पापी ही क्यों न हो, जिसको मानव तन मिला है सबको भजन करने का अधिकार है। इस पर गीता 9/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्ये भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से। गीता 9/30। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य अर्थात अन्य नए भाव से मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का भी उद्धार करती है और वह पथिक गीता 9/31 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशान्तिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। गीता 9/31। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु गीता 9/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रिते ये पीशु पापयोनिये स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। गीता 9/32। पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16/7 से 21 में आसुरी वृत्ति के लक्षण के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर
नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वे क्रूरकर्मी और पापाचारी अर्थात पाप योनि है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाला है वही पापी है। वैश्य शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना समाज में रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। गीता 9:33 में श्री कृष्ण कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ताराजरसयस्तथा अनित्यं मैं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। गीता 9:33। फिर तो ब्राह्मण राजऋषि तथा क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राज ऋषि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए शूद्र से बढ़कर क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं, गुण कर्म विभाग से। गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में ये यज्ञ कर्ता शूद्र है, अल्पज्ञ है। कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ, तो वही यज्ञ करता वैश्य बन जाता है। इससे उन्नत होने पर, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर, वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप हैं। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे, किंतु इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है। उनके लिए तो निश्चित ही प्राप्ति है। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद, जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथा कथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन के अधिकार अनाधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहे, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है
कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारा पर गीता 9/24 में प्रोत्साहन देते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसी युक्ते आत्मानं मत्परायण। गीता 9/34। अर्जुन मेरे में ही मन वाला हो, शिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य अर्थात अन्य भाव से मुझे निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा कोई भी पाप योनि वाले हो, सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण तथा राजऋषि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण में शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजऋषि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर, मेरे में ही मन वाला हो, मेरा अनन्य अर्थात अन्य न भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।